5 जजों की जो संविधान पीठ है उसने समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता नहीं दी है और एक मत से ये फैसला सामने आया है। आपको बता दें, विवाह का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। बच्चा गोद भी नहीं ले सकते समलैंगिक कपल्स जो हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला, एक ऐतिहासिक फैसला यहां पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से इनकार कर दिया है। कहा कि ये विधायिका का अधिकार क्षेत्र है, संविधान पीठ का ये एक बड़ा कदम है। संविधान पीठ में बहुमत से ये फैसला लिया गया और ये कहा गया है कि शादी का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेचुरली बहुत डिसअपॉइंटमेंट तो है ही है, क्योंकि मैं सोच रही थी, मुझे नहीं लगा कि राइट टू मैरी होगा इतनी जल्दी, पर मुझे लगा कि सिविल राइट ज़रूर कहीं ना कहीं लोगों को मिलेगा, वो भी नहीं हुआ। शायद एक चीज़ जो हुई है, इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन का जो डेफिनेशन है वो थोड़ा अच्छे से डिफ़ाइन किया है, उसमें चेंज लाए हैं, पर नहीं तो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट है और रहेगा कम्युनिटी वालों के लिए भी बहुत डिसअपॉइंट। इससे फ़ायदा ये हुआ, जो कुछ एलिमेंट इस तरीके का माहौल ख़राब करना चाहते थे, आज उन पर फुल स्टॉप लग गया है। इस तरीके की जो कई बार जो हमारी कुछ फॉरेन पावर्स जो इंडिया को डेवलप होने से रोकना चाहते थे, हमारी जो सोसाइटी, हमारा जो सिस्टम को ब्रेक डाउन करना चाहते थे, आज उनको बहुत धक्का लगा है और हमारी ट्रेडिशंस कंटिन्यू रहेंगी। और सुप्रीम कोर्ट में ही हमारे सहयोगी आशीष भार्गव मौजूद थे, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। आशीष, वहां पर आप मौजूद थे, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि ये मामला बेहद पेचीदा था। समलैंगिक विवाह को एक मत से संविधान पीठ ने उसको वैध मानने से इनकार कर दिया है। बताएं पूरी डिटेल्स इस फैसले से जुड़ी। जी बिल्कुल, देखिए ये एक ऐतिहासिक फैसला है, न सिर्फ इस वजह से कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने एक फैसला सुनाया है जिसका जिसको ये तय करना था क्या इस देश में, भारत में समलैंगिक संबंधों को कानूनी रूप से मान्यता दी जा सकती है या नहीं है। इस लिहाज से भी कि जो 5 जज थे वो लाइव स्ट्रीमिंग में बैठे थे, देश पूरा उनको देख रहा था। फैसला कोई छोटा मोटा नहीं था, हम ये कहेंगे कि इतना बड़ा फैसला आपने भी देखा होगा किस तरीके से करीब 11:50 पर यह फैसला शुरू हुआ और करीब 12:30 बजे तक ये फैसला सुनाया गया। 4 जजेस ने ये फैसला सुनाया है और सीधे तौर पर नकार दिया है। 5 जजेस ने 4 फैसले में 5 जज ने नकार दिया है बहुमत के फैसले से कि इस देश में, भारत में समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता देते हुए शादी की मान्यता नहीं दी जा सकती। हालांकि उन्होंने कहा है कि सभी को एक साथ रहने का अधिकार है, लेकिन शादी का अधिकार जो है अनक्वालिफाइड राइट नहीं है, शादी का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। और एक तरीके से अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में समलैंगिकों की शादी को कानूनी मान्यता देने का आदेश दिया गया तो ये एक तरीके से नया कानून बनाना होगा और अदालत जो है वो कानून बनाती नहीं है, वो अदालत जो है कानून की व्याख्या करती है। ये बड़ा सवाल जो है उसका उत्तर दिया है यहाँ पर संविधान पीठ ने, जिसकी अगुवाई खुद चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा है कि ये विधायिका के दायरे में है, ये सरकार के दायरे में है, ये संसद के दायरे में है कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट में ये प्रावधान करे या ना करे। सरकार को किसी भी तरीके से अदालत बाध्य नहीं कर सकती कि वो स्पेशल मैरिज एक्ट में समलैंगिक लोगों की शादी की मान्यता दे। तो कुल मिलाकर ये जो साफ कर दिया है संविधान पीठ ने कि भारत में समलैंगिक संबंधों में रहना, एक साथ रहना, वो तो रहा जा सकता है, वो अधिकार है, क्योंकि एक दूसरे को अपना पार्टनर चुनने का अधिकार है, लेकिन कानूनी रूप से वो एक साथ रहते हुए भी शादीशुदा जोड़े की तरह शादी की मान्यता भारत की जो कानून में है उनको नहीं दी जाएगी। पहला सवाल। दूसरा बड़ा सवाल ये था कि क्या समलैंगिक लोग जो हैं वो बच्चे गोद ले सकते हैं जैसा कि कानून कहता है। उस पर एक बड़ा फैसला आया है, लेकिन बहुमत का फैसला 3-2 से है। 3 जजेस यानी जस्टिस एस रविंदर भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा ने माना है कि समलैंगिक लोग जो हैं वो बच्चे गोद नहीं ले सकते भारत के कानून के मुताबिक। तो चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल का अल्पमत का फैसला रह गया है कि जो समलैंगिक लोग हैं
वो भी बच्चे गोद ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि समलैंगिक लोग अच्छे माता पिता नहीं हो सकते हैं। तो ये बड़ा फैसला है, बड़े दूर तक इसके मायने जाएंगे। निश्चित तौर पर जो याचिका करता है समलैंगिक समुदाय से दो ताल्लुक़ रखते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी राहत नहीं है। उनके लिए राहत ये है कि जो चीज़ इस देश में अभी तक उनके लिए नहीं हुई थी, देश की सबसे बड़ी अदालत ने कुछ संतुलन बनाने की कोशिश की है और उनको कुछ अधिकार, कुछ कानूनी अधिकार, कुछ सामाजिक अधिकार, कुछ सामाजिक सुरक्षा देने के आदेश केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिए हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जो अंडरटेकिंग दी थी कि उनके पेंशन के, ग्रेचुइटी के, बैंक खातों के, बीमा के, ये तमाम जो मामले हैं जो उनको सामाजिक सुरक्षा दी जा सकती है, उनको लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी की कमेटी की अगुवाई में कमेटी बनाई जाएगी, उसको स्वीकार किया है। और सभी ने कहा है कि समलैंगिक लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनकी सुरक्षा की जानी चाहिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा, कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंचे, उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो, पुलिस प्रताड़ना ना हो, ये तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जाए और ये राज्य और केंद्र सरकार का दायित्व है। और उन्होंने कहा है कि कमेटी ऐसी बनाई जाए जो इनके जो सामाजिक लाभ हैं, सुरक्षा है, उन पर विचार करे और एक बेहतर जो है जो वातावरण है इस देश में, उसको समलैंगिक समुदाय के लिए उसको रखा जाए। तो ये एक ऐसा कदम है जो समलैंगिक समुदाय के लिए एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने ही सुनवाई के दौरान ये पूछा था कि क्या अगर सरकार ये कहती है कि ये संसद का काम है, अदालत कानून नहीं बना सकती, तो क्या कुछ सामाजिक लाभ, कुछ सामाजिक सुरक्षा ऐसे लोगों को मुहैया कराई जा सकती है। क्योंकि बहुत सारे पिटिशनर यहाँ आए थे जिनकी मांग इसी तरह की थी, क्योंकि वो बच्चे गोद नहीं ले पा रहे थे। उनकी समस्या ये थी कि उनके जॉइंट बैंक खाते नहीं खुल रहे थे, उनकी समस्या ये थी कि उनको बीमा नहीं, नॉमिनी वो नहीं बन पा रहे थे, ये तमाम समस्याएँ थी। स्कूल में बच्चों के दाखिले में दिक्कत थी, तो ये बड़ी समस्याएँ थी जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कदम उठाया है। निश्चित तौर पर वो निराश जरूर होंगे, लेकिन एक उम्मीद की किरण आगे जरूर बढ़ी है कि जितना जो अभी तक इस देश में नहीं हुआ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने करने के आदेश जो हैं वो जारी किए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को। जी बिल्कुल, यहाँ पर आपने विस्तृत तरीके से बताया किस तरह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बेहद ऐतिहासिक है। जाहिर सी बात है जो याचिका करता है उनमें थोड़ी निराशा जरूर रही होगी, लेकिन जो सामाजिक सुरक्षा की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है और ये किसी तरह का कोई भेदभाव समलैंगिक कपल्स के साथ नहीं होना चाहिए, एक बड़ी बात यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कही गई है। आशीष, यहाँ पर एक ये आगे जाके इसका दूरगामी परिणाम भी होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा है कि विधायिका का काम है कानून बनाना और सुप्रीम कोर्ट जो तमाम कोर्ट्स हैं उनका इंटरप्रिटेशन का काम है। तो न सिर्फ इस कानून के मामले में माना जाए कि ऐसे कुछ और अगर मामले आते हैं कोर्ट के समक्ष तो उस पर भी ये बात काबिले गौर होगी। जी देखिए, हम इसको इस तरीके से देखेंगे, जब 377 जो थी उसको चुनौती दी गई थी तो ये मुद्दा उठा था 5 जजों के संविधान पीठ के सामने 2018 में कि आज ये 377 को यानी अपराध के दायरे से बाहर करने की मांग कर रहे हैं, कल ये शादी करने की मांग करेंगे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हम शादी की मान्यता देने की बात पर नहीं जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो मामला यहाँ पर आया और उस पर आज एक बड़ा फैसला आया है। यहाँ पर केंद्र सरकार ने एक दिलचस्प दलील ये दी थी कि अगर कानूनी शादी को समलैंगिकों की कानूनी मान्यता दी गई तो कल को हो सकता है जो कानून में जो प्रतिबंध है, जैसे एक भाई बहन शादी नहीं कर सकते हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे और वो कहेंगे कि हमारी निजी इच्छा का मामला है। कोई भाई अपनी बहन से शादी करने का मामला लेकर यहाँ पर आ जाएगा और कहेगा कि उसे जीने का अधिकार है, उसे पार्टनर चुनने का अधिकार है। तो ये एक ऐसी स्थिति बन जाएगी, अगर अदालत आज ये फैसला देगी तो कल को वो भी होगा। ये हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये दूर की कौड़ी है, वो सेटल लॉ है, लेकिन हमेशा एक गुंजाइश हमेशा रहती है जब अदालत में कोई फैसला आता है और उस फैसले में अगर कुछ भी लाभ, कुछ भी बेनिफिट, कुछ भी राहत अगर दी जाती है तो राहत, छोटी राहत जो है भविष्य में चलकर बड़ी राहत के रास्ते खोलती है, हमने देखा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो सीजेआई ने कहा उसको समझना होगा कि शादी के रूप बदल रहे हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कही थी, मान्यता अलग अलग होती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था संविधान जो है वो हमेशा, हमारा संविधान जो है बहुत व्यापक है, वो स्वीकारता है चीज़ों को, जो बदलाव समाज में होते हैं। हमारा संविधान स्थिर नहीं है, वो बदलाव अपने आप अंदर अडॉप्ट करता है। तो निश्चित तौर पर इसके व्यापक परिणाम होंगे और धीरे धीरे ये मामला आगे भी बढ़ेगा। जी
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी ये पूरी जानकारी देने के लिए। और यहाँ पर ये फैसला आने के बाद जो याचिकाकर्ता हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनके जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं, वो भी सुन लेते हैं। We are, of course, I think the petitioner side would all be disappointed. However, I think that the judiciary has taken a cautious approach. Hopefully, these will provide good guidance to the legislature as and when it does decide to take a step in the right direction as far as we are concerned.